फार्माकोलॉजी की सेकंड की फर्स्ट क्लास डायूरेटिक में आपका स्वागत है। डायूरेटिक मीन्स क्या होता है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स वो होते हैं जो किडनी की फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन के द्वारा यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं और फिर यूरिन से एक्सक्रेशन का काम बॉडी अपने आप करती हैं। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि डायूरेटिक का मेन फंक्शन है यूरिन का फॉर्मेशन करना, ना कि एक्सक्रेशन करना। एक्सक्रेशन का काम बॉडी अपने आप करती हैं, तो डायूरेटिक का हमें याद रखना है कि ये ओनली यूरिन फॉर्मेशन का काम करती हैं। इसके साथ ही हम डायूरेटिक को नेटी यूरेटिक भी कहते हैं, क्योंकि डायूरेटिक जो होते हैं वो जब भी यूरिन को लॉस करते हैं या यूरिन को पास आउट करते हैं तो सोडियम भी इनके साथ लॉस होता है। तो सोडियम द ड्रग आर प्रोमोटिंग लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर इन यूरिन। सोडियम और वाटर का लॉस होता है इन यूरिन के अंदर, वही डायूरेटिक कहलाते हैं। अब डिस्कस करते हैं लूप डायूरेटिक, थायजाइड लाइक डायूरेटिक, कार्बोनिक एनहाइड्रेज और पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक। जो डायूरेटिक के क्लासिफिकेशन है इनका हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है लूप डायूरेटिक। लूप डायूरेटिक के जो इम्पोर्टेंट जो है वो है फ्रूसेमाइड, बुमेटानाइड, पेरेंटानाइड और एथाक्रेनिक एसिड। इससे पहले हम एक बार किडनी की जो फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन होती हैं उनकी स्ट्रक्चर बना के इनको समझते हैं। लूप डायूरेटिक थायजाइड लाइक और कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स और पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक, ये किडनी की फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन के डिफरेंट साइट पर अपना काम करते हैं। और किडनी की फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन इस तरह से होती है। ये हमारा नेफ्रॉन है। इस नेफ्रॉन में फर्स्ट पार्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल ट्यूबल या प्रॉक्सिमल कन्वोल्टेड ट्यूबल्स। और ये इस तरह से जो यू आकार की स्ट्रक्चर है, इसका हम जो नीचे की तरफ पार्ट आता है उसे हम बोलते हैं डिसेंडिंग, और ऊपर की तरफ जो पार्ट जा रहा है उसे हम बोलते हैं असेंडिंग पार्ट। और यहाँ ऊपर जो है यहाँ एब्जॉर्प्शन होता है, और एक एब्जॉर्प्शन यहाँ हेनले का लूप जैसे ऊपर की तरफ जाएगा, एक यहाँ एब्जॉर्प्शन होता है और एक जो है यहाँ कलेक्टिंग डक्ट होती हैं। यहाँ प्रॉक्सिमल कन्वोल्टेड ट्यूबल होती हैं और यहाँ पर डिस्टल ट्यूबल होती हैं, या इसको हम डिस्टल कन्वोल्टेड ट्यूबल भी बोल सकते हैं। और इनको डिफरेंट साइट के नाम दिए गए हैं। जैसे मैं इसे फर्स्ट साइट का नाम देता हूँ, ये फर्स्ट साइट है और ये सेकंड साइट है, और इसे हम थर्ड साइट के नाम से जानते हैं। थर्ड साइट होगी, और ये जो कलेक्टिंग डक्ट है वो फोर्थ साइट के नाम से जानी जाती हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लूप डायूरेटिक और डिफरेंट जो डायूरेटिक हैं वो अलग अलग साइट पर काम करते हैं, और इनको हम शॉर्टकट में लिख देते हैं। देखो क्या होते हैं, लूप डायूरेटिक, थायजाइड डायूरेटिक। तो इसका एक ट्रिक होगी, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से इंसान क्या होता है, मर जाता है। तो आप याद रखिए CO उसकी वजह से इंसान मर जाता है, यानी लटक जाता है। इस कोड से याद रखिए। और ये आप लिखिए फर्स्ट साइट पर दो डायूरेटिक CO, एक तो ये काम करता है यानी कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर ड्रग्स, और ऑस्मोटिक डायूरेटिक इनहिबिटर ड्रग जो है फर्स्ट साइट पे काम करती हैं, जबकि यहाँ सेकंड साइट पर L यानी लूप डायूरेटिक काम करेंगे, और यहाँ T यानी थायजाइड डायूरेटिक काम करेंगे, और यहाँ CD साइट पर पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक काम करेंगे। हमें नेफ्रॉन पर काम करने वाली जितनी भी डायूरेटिक ड्रग हैं उनको ट्रिक से याद करना है। और जो ट्रिक हमने आपको बताई कि ये फर्स्ट साइट है और ये सेकंड साइट है, और सेकंड साइट पर देखो नॉर्मली क्या एब्जॉर्प्शन होता है, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड आयन, इनका यहाँ एब्जॉर्प्शन होता है। जबकि इस साइट पर सोडियम और क्लोराइड आयन का एब्जॉर्प्शन होता है। जबकि यहाँ नॉर्मल वे में यदि देखा जाए तो सोडियम का री एब्जॉर्प्शन होता है, और पोटेशियम को यहाँ यूरिन में डाल दिया जाता है और यूरिन से पास आउट होता है। सोडियम जब कभी भी बॉडी में चलता है, चाहे वो अंदर आए या बाहर आए,
तो सोडियम के साथ आप याद रखो वाटर लविंग करेक्टर होते हैं, यानी सोडियम के साथ वाटर हमेशा साथ चलता है। तो सोडियम और वाटर दोनों यहाँ हमारी बॉडी में, यहाँ जो कलेक्टिंग डक्ट है ये यूरिन के अंदर है और यहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है। इसका मतलब होता है बॉडी में बॉडी में सोडियम और वाटर जो है वो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। इसको मैं कहूँगा यहाँ से एब्जॉर्प्शन, यानी ये हमारी बॉडी में इंक्रीज हो रहे हैं। और मैं यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट में डालूंगा तो कलेक्टिंग डक्ट किडनी से होती हुई बाहर यूरिन से जो है जो भी कंटेंट डालेगी वो बाहर हो जाएगा। तो इसका मतलब होगा यूरिन से पास आउट हो रहा है। और यहाँ नॉर्मल वे में सोडियम और वाटर एब्जॉर्ब होते हैं और पोटेशियम को यहाँ डाल दिया जाता है और ये बाहर होता है। ये काम किसका होता है? एल्डोस्टेरोन हमारी बॉडी का एक हार्मोन है, उसके द्वारा होता है। और आगे हम अभी डिस्कस करेंगे। और साइट हमने बताई आपको कि इस साइट पर आप याद रखो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और लटक जा L और T और यहाँ पर K। तो आप यहाँ एक ट्रिक से, यहाँ छोटी ट्रिक से आपको सारी जो है डायरेटिक याद हो जाएंगे और डायरेटिक में आप कहीं भी जो है गलत क्वेश्चन नहीं करेंगे। CO मीन्स होगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स ऑस्मोटिक डायरेटिक और L मीन्स होगा लूप डायरेटिक जो सेकंड साइड पे काम करेंगे और थर्ड साइड पर थाइएजाइड और फोर्थ साइड पर यहाँ पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक कलेक्टिंग डक्ट पर काम करेंगे। सबसे फर्स्ट है लूप डायरेटिक। और लूप डायरेटिक देखो, कोई भी डायरेटिक होगा वो अगर फास्ट यूरिन फॉर्मेशन करता है तो उनके हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग डायरेटिक। और कुछ ऐसे डायरेटिक होंगे जो स्लो काम करते हैं, यूरिन फॉर्मेशन का काम बहुत ही स्लो करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? वीक डायरेटिक। और हम पहले देख रहे हैं लूप डायरेटिक। और लूप डायरेटिक में कौन है? फ्यूरोसेमाइड, FBPE कोड के नाम से याद रखो, FBPE। इन ड्रग में FBP 3 ड्रग है जो है फ्यूरोसेमाइड, बोमेटानाइड और पेरेंटानाइड। ये तीनों ड्रग जो हैं वो केमिकल स्ट्रक्चर से सेम होती हैं और ये बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स होती हैं। क्या होती हैं? बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स, एथाक्रिनिक एसिड। और ये तीन सब लूप डायरेटिक हैं बट केमिकली स्ट्रक्चर इसकी थोड़ी अलग होती हैं। ये एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स होता है, यानी फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स एथाक्रिनिक एसिड होता है। और फिनॉक्सी एसिड एसिटिक एसिड की स्ट्रक्चर इस तरह से होती हैं। ये है O, ये क्या है? फिनॉक्सी ग्रुप। और फिनॉक्सी ग्रुप पे हम क्या लगा देंगे? CH3CH2 CH3CH2COOH। तो इसका H हटाएंगे तो ये CH2COOH, CH3CH2CH2COOH जो एसिटिक एसिड है वो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाएंगे। और ये जो है आपने अपने सामने क्या होगी? फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये O और ये है CH2COOH, यानी एसिटिक एसिड पर आप फिनॉक्सी लगाइए तो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड बन जाएगा। अब है थाइएजाइड डायरेटिक। थाइएजाइड डायरेटिक में सबसे पहले आपको याद करना है क्लोर थाइएजाइड। देखो T, इससे याद आएगा आपको C, यानी TC कटवाते हैं अपन, इस तरह से याद रखो तो क्लोर थाइएजाइड आपको याद आएगा। और क्लोर थाइएजाइड जब आप TC कटवा रहे हैं तो आप क्या करेंगे? फ्री हो गए तो आप क्या देखेंगे? फेसबुक देखेंगे। और फेसबुक आप देखेंगे तो आपका फेसबुक देखने से HB कम हो जाएगा। इस तरह से आप याद कर लो। मेरे कहने का तात्पर्य है T के नाम से आपको TC याद आएगी, थाइएजाइड, और ये क्या है? क्लोर थाइएजाइड। अब क्लोर थाइएजाइड के साथ में आप क्लोर थाइएजाइड वर्ड्स के पहले फ्लू में शब्द ऐड करिए। फ्लू में यानी फ्लू में थाइएजाइड, क्लोर थाइएजाइड में आप थाइएजाइड वर्ड्स लीजिए और तो फ्लू में थाइएजाइड हो गया। और अब है बी का मीन्स का मतलब होगा बेंज थाइएजाइड, यानी इसमें बेंज होगा, थाइएजाइड ऐड कर दीजिए। फिर है एच मीन्स होगा हाइड्रोफ्लूमे, यानी हाइड्रोफ्लूमे थाइएजाइड। और ये होगा बी यानी बेंड्रोफ्लूमे थाइएजाइड। तो ये आपको सारे थाइएजाइड याद हो जाएंगे। यानी थाइएजाइड डायरेटिक में थाइएजाइड वर्ड जहां भी आ जाए वो आप समझ जाना कि वो ड्रग थाइएजाइड डायरेटिक है। अब है थाइएजाइड लाइक डायरेटिक, यानी ये थाइएजाइड तो नहीं है लेकिन थाइएजाइड के लाइक स्ट्रक्चर में मिलती हैं। तो ये ड्रग है इंडेपामाइड, मेटोलाजोन एंड जीपामाइड। ये तीन ड्रग जो है वो थाइएजाइड लाइक डायरेटिक है। इनको आप एक कोड XMI से याद कर सकते हैं। ये थाइएजाइड लाइक डायरेटिक होंगे।
और कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर की बात करें तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो हमारे नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट है प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबल्स वहाँ पाया जाता है। और कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट करने वाली ड्रग जो है वो है जोलामाइड। और जोलामाइड से पहले आप लगाएंगे एसिटाजोलामाइड और एक होगा एथोक्साजोलामाइड। तो आपकी ये ड्रग जो है दोनों कार्बोनिक एनहाइड्रेज को इनहिबिट करने वाली ड्रग हैं। अब है पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक। पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक का मतलब होता है कि पोटेशियम को हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज करें, वो होती हैं यानी यूरिन से पोटेशियम का लॉस ना होने दे, वो पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक कहलाती हैं। और ये दो ड्रग हैं, एक तो स्पाइरोनोलैक्टोन ग्रुप और एक है सेकंड डायरेक्ट एक्टिंग एमिलोराइड एंड ट्रामेट्रिन। और स्पाइरोनोलैक्टोन जो है वो एल्डोस्टेरोन के एक्शन को अपोज करती हैं, तो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट हैं, जबकि ये डायरेक्ट एक्टिंग पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक इज एमिलोराइड एंड ट्रामेट्रिन होती हैं। अब हम पहले पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक का डिस्कस करते हैं। हमने आपको बताया कि ये फर्स्ट साइट है जिसे हमने पीटी से साइन किया है, प्रॉक्सिमल ट्यूबल्स, और ये डीटी और ये कलेक्टिंग डक्ट होती हैं। और ये साइट 4 हैं और साइट 4 पर हमने कहा कि कौन सी ड्रग काम करती हैं, पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक, एक स्पाइरोनोलैक्टोन, एक एमिलोराइड और ये ट्राइमेट्रिन। ये सारी ड्रग जो है यहाँ 4 साइट पर काम करती हैं। और पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक का मतलब होता है कि वो ड्रग जो यूरिन से पोटेशियम बाहर जा रहा है उसको स्टॉप करने का काम करती हैं और हमारी बॉडी के अंदर पोटेशियम लेवल बढ़ाती हैं, वही ड्रग पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक कहलाती हैं। और इस ड्रग को हम एक बार फिर दोबारा, ये हमारा नेफ्रॉन है और इस नेफ्रॉन में हम देखते हैं कि नॉर्मल वे में एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है, ये हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, ये हार्मोन हमारे 2 किडनी होते हैं और इन किडनी के ऊपर कौन सी ग्रंथि होती हैं, एड्रिनल ग्लैंड, और एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स पार्ट से एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। और एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है इसका काम होता है बॉडी में सोडियम और वाटर का रिटेंशन करना, यानी ये यूरिन यहाँ से बाहर जाता है और इस यूरिन से हमें क्या लेना है, सोडियम और वाटर। तो सोडियम और वाटर का रिटेंशन करना है एल्डोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा। तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा सोडियम और वाटर का यहाँ से एब्जॉर्प्शन किया जाता है या रिटेंशन किया जाता है। और यहाँ सोडियम यदि ले रहे हैं तो पोटेशियम आपको पता है बाहर जाएगा। ये नॉर्मल वे में एल्डोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा कलेक्टिंग डक्ट जो साइट 4 है उस पर होता है। लेकिन यदि हम पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक ड्रग देते हैं तो उसकी वजह से एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है उसको इनहिबिट किया जाता है, कौन सी ड्रग के द्वारा, स्पाइरोनोलैक्टोन के द्वारा। और स्पाइरोनोलैक्टोन ड्रग के द्वारा एल्डोस्टेरोन हार्मोन के एक्शन को इनहिबिट करने की वजह से अब सोडियम और वाटर जो रिटेंशन हो रहा था बॉडी में इंक्रीज हो रहा था, वो बढ़ने की बजाय अब यहाँ यूरिन में डाल दिया जाएगा। और ये अगर यूरिन में डाल दिए जाते हैं तो अपोज होने की वजह से पोटेशियम अब क्या होगा, इनके अपोज चलेगा, यानी बॉडी में पोटेशियम का लेवल बढ़ेगा। यानी एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट स्पाइरोनोलैक्टोन के देने की वजह से सोडियम और वाटर यहाँ यूरिन में डाल दिए गए और ये पास आउट होंगे और पोटेशियम को यहाँ से एब्जॉर्ब कर लिया और ये पोटेशियम लेवल हमारी बॉडी में बढ़ेगा। तो यही काम हमने बताया आपको कि पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक जो हैं वो पोटेशियम लेवल को बढ़ाते हैं। हमने डिस्कस किया है लूप डाययूरेटिक का। और लूप डाययूरेटिक जो है कहाँ काम करते हैं, ये जो हेनले लूप है, हेनले जो ऊपर की तरफ जा रहा है, इस पार्ट पर आपको पता है यहाँ पर नॉर्मल वे में सोडियम क्लोराइड, सोडियम पोटेशियम और 2 क्लोराइड आयन का एब्जॉर्प्शन होता है। यदि हम लूप डाययूरेटिक देंगे तो क्या होगा, यहाँ सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड आयन जो है इनके एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट किया जाएगा। ये जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है इनको इनहिबिट किया जाएगा और इनहिबिट करने की वजह से अब क्या होगा, सोडियम और पोटेशियम यहाँ यूरिन से पास आउट हो जाएंगे। और आपको पता है सोडियम और पोटेशियम बाहर जाएंगे तो क्या होगा, सोडियम और पोटेशियम की हमारी बॉडी में कमी आएगी। इसी तरह यदि हम थाइएजाइड ड्रग की बात करें तो थाइएजाइड ड्रग कहाँ काम करती हैं, साइट 3 पर, जिसे हमने क्या नाम दिया है,
DCT यानी डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबल है, उस पर ये काम करती हैं थायजाइड ड्रग। और थायजाइड ड्रग से पहले नॉर्मल वे में यहाँ पर सोडियम और क्लोराइड आयन का रीएब्जॉर्प्शन होता है, बट यहाँ इस साइट पर थायजाइड ड्रग यदि हम देते हैं तो इसकी वजह से अब सोडियम और क्लोराइड आयन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और एब्जॉर्प्शन ना होने की वजह से क्या होगा, यहाँ सोडियम और पोटेशियम भी जो है यहाँ बाहर जाएगा। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि लूप डायरेटिक 2 या थायजाइड डायरेटिक 2 दोनों की वजह से हमारी बॉडी में पोटेशियम का लॉस होता है। लूप डायरेटिक और थायजाइड डायरेटिक देने की वजह से हमारी बॉडी में पोटेशियम का लॉस होता है, और हमारी बॉडी में पोटेशियम का मेंटेन होना ज़रूरी है, क्योंकि ये पोटेशियम यदि हमारी बॉडी में कम हो जाए तो कंडक्शन डिफेक्ट आएगा। इस वजह से हमारी हार्ट की जो रिथम है वो इम्बैलेंस हो जाएगी, और इसको मेंटेन करने के लिए अब हमें यहाँ पोटेशियम को इंक्रीज करना होगा। और पोटेशियम को इंक्रीज करने के लिए हम कौन सी ड्रग दे रहे हैं, डायरेक्ट एक्टिंग एमिलोराइड और ट्रामेट्रिन, और एक जो है वो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट स्पाइरोलेक्टोन। ये सब क्या है, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक, यानी पोटेशियम लेवल को हमारी बॉडी में बढ़ाएंगे। लूप डायरेटिक और थायजाइड डायरेटिक देने की वजह से पोटेशियम कम होता है। इस पोटेशियम को जो इम्बैलेंस होने वाला है, इसको बैलेंस बनाने के लिए हम पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक स्पाइरोलेक्टोन, एमिलोराइड और ट्रामेट्रिन जो पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक हैं, इनको देंगे तो ये पोटेशियम जो डिक्रीज होने वाला है इसका एडजस्ट कर लेगा, और पोटेशियम इंक्रीज करके यहाँ नेट जितना पोटेशियम अपने को चाहिए वो बैलेंस बन जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं डायरेटिक्स और साइट ऑफ एक्शन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कौन सी ड्रग कौन सी साइट पर काम कर रही हैं और किस एक्शन के थ्रू ये वर्क करती हैं। देखो, सबसे पहले है लूप डायरेटिक, और इससे पहले हमने आपको बताया कि कोड है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से इंसान मर जाता है, यानी LTK लटक जाता है। तो आप यहाँ लिखेंगे CO, यहाँ L और यहाँ T और यहाँ K। तो ये होगी आपके डायरेटिक जो जहाँ जहाँ साइट पर काम करेंगे। फर्स्ट साइट ये है, सेकंड साइट ये है, थर्ड साइट ये है और फोर्थ साइट ये है। और सबसे पहले है लूप डायरेटिक। हमने अभी आपको बताया कि लूप डायरेटिक कहाँ काम करते हैं, ये साइट सेकंड पर काम करते हैं, और साइट सेकंड यहाँ पर है। नॉर्मल वे में सोडियम और पोटेशियम क्लोराइड आयन का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो लूप डायरेटिक देने की वजह से साइट सेकंड पर ये एब्जॉर्प्शन ना होकर यहाँ यूरिन में डाल दिए जाएंगे और यूरिन से पास आउट हो जाएंगे। और इनका काम होता है सोडियम पोटेशियम क्लोराइड ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करना, लूप डायरेटिक। और थायजाइड डायरेटिक की बात करें तो ये साइट 1, 2, 3 यानी साइट 3 पर काम करेंगे यहाँ पर, और ये करते हैं इनहिबिट सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्ट। जबकि स्पाइरोलेक्टोन साइट 4 पर काम करता है कलेक्टिंग डक्ट पर यहाँ पर, और ये करते हैं इनहिबिट AIP यानी एल्डोस्टेरोन इंड्यूसिंग प्रोटीन को इनहिबिट करते हैं। इसको आप यहाँ समझिए, ये हमारा नेफ्रॉन है और इस नेफ्रॉन का ये साइज है। और हम यदि कोई ड्रग इस स्पाइरोलेक्टोन देते हैं, उससे पहले आप समझिए नॉर्मल वे में हमने बताया आपको एल्डोस्टेरोन का काम है सोडियम और वाटर को रिटेंशन करना। नॉर्मल वे में क्या करता है, सोडियम और वाटर का रिटेंशन होता है, और सोडियम और वाटर का रिटेंशन और पोटेशियम को यहाँ डाल दिया जाता है यूरिन में। और यदि स्पाइरोलेक्टोन ड्रग देते हैं तो यहाँ पर जो प्रोटीन लगे होते हैं, इन प्रोटीन के थ्रू यहाँ सोडियम और वाटर का रिटेंशन और पोटेशियम को डाला जाता है। लेकिन एल्डोस्टेरोन इंड्यूसिंग प्रोटीन को यदि इनहिबिट किया जाएगा इस स्पाइरोलेक्टोन की वजह से, तो क्या होगा, सोडियम और वाटर यहाँ आएगा और पोटेशियम रिटर्न होगा, यानी अपोज एक्शन आएगा। और ये एक्शन जो है क्या होगा, काउंटर एक्ट करेगा। इसी तरह एमिलोराइड और ट्रामेट्रिन ये साइट 4 पर काम करेंगे, और ये डायरेक्ट एक्टिंग पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक हैं, और ये क्या करते हैं, ल्यूमिनल सोडियम चैनल को इनहिबिट करते हैं। स्पेशल इस तरह से डक्ट होती हैं, इस पर ल्यूमिनल सोडियम चैनल होते हैं, और ल्यूमिनल सोडियम चैनल को इन ड्रग के द्वारा इनहिबिट किया जाता है।
और हमने आपको बताया कि ये जो फर्स्ट साइट है उस पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर एस्ट्राजोलामाइड काम करता है और एथोक्सामाइड। इसके अलावा यहाँ प्राइमरी साइट जो फर्स्ट साइट है इस पर एक ड्रग ओस्मोटिक डायरेटिक भी काम करते हैं। और ओस्मोटिक डायरेटिक जो है वो क्या करते हैं, ये हमारा नेफ्रॉन है और यहाँ पर जो फिल्ट्रेट होता है उस फिल्ट्रेट से आपको पता है यहाँ आने के बाद 65% एवरेज यहाँ रीएब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन। बट यहाँ पर यदि हम ओस्मोटिक डायरेटिक दे दें तो ओस्मोटिक डायरेटिक देने की वजह से यहाँ फर्स्ट साइट पर ओस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा और फर्स्ट साइट पर यदि ओस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ जो वाटर कंटेंट है बॉडी का वो ओस्मोटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से यहाँ पर ज़्यादा होगा और ज़्यादा वाटर कंटेंट होने की वजह से अब यहाँ जो एब्जॉर्प्शन होने वाला था 65% वो अब नहीं हो पाएगा और ये यूरिन से बाहर पास आउट हो जाएगा। यानी ओस्मोटिक डायरेटिक ओस्मोटिक प्रेशर को रेनल ट्यूबल्स में इंक्रीज करते हैं और इसके थ्रू प्राइमरली प्रोक्सिमल जो साइट है ट्यूबल्स उस पर जो है एब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन को ये स्टॉप करते हैं। आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती हैं और आज की क्लास में हमने डाययूरेटिक का डिस्कस किया है। और डाययूरेटिक कौन होते हैं? जो यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं, इंक्रीज करते हैं, एक्सक्रेशन नहीं करते, एक्सक्रेशन बॉडी करती हैं। और इसके अंदर सोडियम एंड वाटर का यूरिन के अंदर लॉस होता है, वो डाययूरेटिक होते हैं। और डाययूरेटिक में हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया है, एल टी सी के और एक थायएजाइड लाइक डाययूरेटिक। और लूप डाययूरेटिक में एफ बी पी ई होते हैं, एथाक्रेनिक एसिड फिनोक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं, जबकि एफ बी पी बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स हैं। और थायएजाइड डाययूरेटिक की हम बात करें तो इसमें हमने आपको बताया कि एक क्लोरथाइजाइड, टीसी के नाम से याद रखो क्लोरथाइजाइड। इसके अलावा टीसी काटने की वजह से हम फ्री हो गए तो फेसबुक देखते हैं और फेसबुक की वजह से हमारे आईएसबी जो है वो कम हो जाएगा। इस कोड से ट्रिक से आप याद करिए। और इसके बाद में थायएजाइड लाइक डाययूरेटिक XMI और कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स जोलामाइड यानी एस्ट्राजोलामाइड और एथोक्साजोलामाइड। और पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक जो हैं वो एक होता है एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट स्पाइरोलेक्टोन और एक डायरेक्ट एक्टिंग एमिलोराइड और ट्राइमेट्रिन। एमिलोराइड और ट्राइमेट्रिन जो डायरेक्ट एक्टिंग है ये ड्रग आपको पता है सोडियम चैनल को, ल्यूमिनल सोडियम चैनल है उनको इनहिबिट करती हैं, जबकि स्पाइरोलेक्टोन जो ड्रग है वो एल्डोस्टेरोन इंड्यूसिंग प्रोटीन है उसको इनहिबिट करती हैं। और नेट इफेक्ट पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक का है हमारी बॉडी में पोटेशियम लेवल बढ़ाना, और जो ड्रग पोटेशियम लेवल कम करती हैं वो LOT यानी लूप डाययूरेटिक और थायएजाइड ड्रग दोनों पोटेशियम लेवल को कम करती हैं। इसको एडजस्ट करने के लिए हम इन ड्रग के साथ में हमेशा पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक, स्पाइरोलेक्टोन, एमिलोराइड, ट्राइमेट्रिन में कोई ड्रग डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है और मोस्टली स्पाइरोलेक्टोन जो है वो प्रेस्क्राइब की जाती हैं क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं। और हमने आपको साइट के मामले में इस तरह से बताया, ये हमारा नेफ्रॉन है और इसके स्ट्रक्चर में फर्स्ट साइट ये है, सेकंड साइट यहाँ है और थर्ड साइट ये है और फोर्थ साइट ये है। यहाँ CO ड्रग काम करती हैं और यहाँ LTK लटक। इस तरह से कोड याद करिए और ट्रिक के साथ जल्दी याद होगा। इसी के साथ अपनी क्लास कंप्लीट होती है। धन्यवाद।